राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो महाराष्ट्र टाइम्स। आपको अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। एक बार जितना भाई हो जुड़ जाओ। विशेष बात है, मुद्दे की बात है। लगातार किसान वर्ग परेशान है, जमींदार वर्ग परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, युवा परेशान है। परेशानी को सबब इसो चल रही है कि घर चलाना मुश्किल हो रही है। फसल पर राम जी को कैर टूट रही है। राम जी दे दिरवागे कह करने के सामने देगे धन देगे वापस खोस लियो है। ऐसी स्थिति के अंदर जो बच्चा की पढ़ाई है, घर को खर्चो है, आगे ब्याह शादी का सीजन चलन लग रहा है, तो एक जमींदार जगह की रोजी जकी है वह सिर्फ खेती है। और खेती ही इसी के मतलब बिंग अलावा बांगन कोई चारों को नहीं, पूरा परिवार सागे जुड़े हुए है। बड़ी दयनीय दशा है। और ए दशा ने और दयनीय बना दी है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है। फसल बीमा में लगातार जनता परेशान है। प्रीमियम बांगो काट्यो जा चुक्यो है और लगातार 2 साल को यानी कि 2020-21 को जो है रबी को और 2021 को जो है 22 को जो है खरीफ को जो है बीमो है अटक्यो के पड़े है। कड़ी आस उम्मीदी कौन लगने लग रही। बार बार प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर आवे, आगे घोषणा कर दे बड़ी सी फलानी तारीख ना होगो, 1 तारीख ना होगो, 31 ना होगो, 19 ना होगो, 20 ना होगो। लेकिन जमींदार जकी आस देखे है वह आस बांगी जकी है वह टूटती जान लग रही है। क्योंकि सीजन टपता टपता खेती दूसरी खेती को यानी साड़ी बीजन को सीजन आ गया है। अगले महीने में साड़ी शुरू हो जाएगी बिजाई, जबकि सावणी है वह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ए मौके के ऊपर जो सारो रहे वो रहे फसली बीमा यानी बीमो बीमे के ऊपर बांगी बच्चा की पढ़ाई की फीस भरनी है, कोई कॉलेज की फीस भरनी है, ब्याह शादी करना है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वह किसान वर्ग है। और बरानी किसान वर्ग बांगी इतनी दयनीय दशा हो रही है कि बांगी सुनवाई करना रो, बांगी शुद्ध लेना रो। अब तक कोई सो नेता को नहीं, कोई सो विधायक को नहीं आयो जो माने कुछ हद तक राहत देश के। क्योंकि बाकी एरियो है जठे कैस का अपा नेरी बेल्ट है भादरा के अंदर थोड़ी बहुत राहत है। लेकिन बांगे भी बीमो यानी प्रीमियम बांग कट्यो कड़े है, पीसा बांगी जेब में लाग रहे है, कट्ठे अटक रहे है, बैंक अटका रखे है, राजस्थान सरकार अटका रखे है या केंद्र सरकार अटका रखे है। कई सवाल अपने कने हैं। वर्तमान युवाओं के बीच में जो कई सवाल है अपने बीच में ए चीजें लेके यानी प्रमुख मुद्दों जो बीमा क्लेम हुआ बिन लेके काल मंगलवार यानी कि 20 सितंबर जो दिन है वो दिन है डुंगराना की धरती। डुंगराना की धरती यूँ कह रहे हूँ कि वह बरानी क्षेत्र को सबसे बड़ो टर्न पॉइंट गैस काम मेन स्टैंड गैस काम बटे युवा किसान नेता जो पिछले कुछ टाइम हूँ मलसीसर आंदोलन है, नेठाना आंदोलन है, गांधी आंदोलन है, कई आंदोलन में जो सक्रियताओं भाग ले रहे हैं किसाना के बीच में मौजूद है। वहाँ ऐलान करियो है आर पार की लड़ाई को ऐलान करियो है और किसाना की रणबेरी है। क्योंकि मैं बात करिया किसाना सा गए, मैं ग्राउंड फील्ड पर गया हाँ, चाहे डूंगर सिंहपुर गया हो, चाहे मुंदड़िए गया हो, चाहे डुंगराने गया हो, बरानी बोझले गया हो, वहाँ बड़े किसानों में बात करिया और किसान रोयो हाथ को नहीं बाकी रही को नहीं। किसान सरकार ना गाल काटने लग रही है। किसान जो है बीच में कैस का बीच में जो आगे पंचायती करे आने गाल काटने लग रही है। क्यों? क्योंकि बन खाने बांकन चीज को नहीं, पहनने बांकन ओढ़ने को नहीं, बांकन दयनीय दशा है। ए बीच में अपने सागे आज एक युवा नेता है बजरंग सारण जका 20 तारीख ने डुंगराना हूँ यानी काल हूँ धरनों प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरनों शुरू कर रहे हैं। हम बात करांगा और बाने भी पूछांगा कि जो पहली किसान नेता बनता आया है 22 सागी नीति कर रहे हैं या कोई नई नीति ले रहा है। क्योंकि लगातार एक चीज बता दूं थाने में, क्योंकि किसाना की कंधों और बंदूक नेता की, क्योंकि कुछ टाइम तक जब तक बाने नहीं मिला जब तक तो बहन किसाना का गुण गावेगा और मिलने के बाद में किसाना ने भूल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ध्यान दे दूं वर्तमान जो परिस्थिति है वह ऐ गुजरने लग रही है। बजरंग जी अपने साथ है। बजरंग जी राम राम। नमस्कार राजेंद्र जी, राम राम थाने भी और थारे तमाम दर्शकों। बजरंग जी एक सूचना है कि कालू थे डुंगराने बड़ो एक अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हो, के मांग है थारी और के उम्मीद है थाने अनिश्चितकालीन धरना? राजेंद्र जी पूर्व बादरा अपने लगभग सो वो मान लिया कि अधिकांश क्षेत्र जो है बादरा में वो बरानी क्षेत्र है जो नहरी को नहीं। बरानी क्षेत्र में आज के दिन देखो राम बरसन कौन लाग रहे और शायद जो राज है राम और राज दोनों ही नाराज हो रहे। 2020 यानी उसके बाद में कितनी बार किसानों ने प्रीमियम भरवा दिया है बिरगुनी, कितनी बार किसाना प्रीमियम कटवा दियो आपको, परंतु 2020 और जो रबी को जो बीमो है तुरते किसाना खाता वही को नहीं आया है। आज जो किसान बेचारा जैन बेचारा आपकी बेटी भी आई है, जैन आपका ढूंढिया बनाया है,
कई युवा बच्चा भी हैं जो ए चीज़ की बाट देखने लग रहे हैं, हमारो बीमो आसी, बीमो आए बाद में मैं जयपुर जाऊँगा, मैं सीकर जाऊँगा, मैं हमारी पढ़ाई करांगा, या फिर कोई मैं टेक्निकल कोर्स करांगा। कहनी आपका कोई बात भर रखियो है, कहनी कोई 2 रुपये सैकड़ों ऊपर ब्याज के ऊपर फीस ठा रखे है। आ समस्या लगभग सा हर किसान यानी कि हर परिवार के स्थिति आने लग रही है। तो हमारी यही मांग है कि जी एक तो 2020 को जो बीमो कटेड़ो है, जो क्लेम है, वो अभी तक किसानों खात्म को नहीं आया हो। एक लंबी लड़ाई भाई लड़न लग रहा, मेरा अच्छी तरह याद है जब जून का माह में धरनो रखियो, मई यार जून को टाइम हो जब मैं खूब एक माह संघर्ष भी करियो लगातार। जदू मैं एक लड़ाई लड़न लाग रहा, ऐ लड़ाई का मां वह टाइम के ऊपर जब मैं मलसी सर एक धरनो करियो, एक चिट्ठी है मैं दोबारा दिखाना चाहूँ मैं थारे दर्शका ने, वह में क्लियर कट लिख रखियो कि जी जो 5000 पॉलिसियाँ, ये 5000 पॉलिसियाँ ऊपर लाल लिख फेर दी, और आगे अलावा 8-10,000 पॉलिसियाँ हो रही जंग में गड़बड़ी की प्राथमिक पुष्टि हो रही है, या लिखेड़ी है या सरकारी कागज है। हो ए कागज के बिहाफ के ऊपर 5000 किसान आएंगे। तो मैं जब मांग मनवाई और 45 दिन को टाइम दियो प्रशासन ने, शासन ने, और देखो ये किसानों की जीत हुई कि 40 दिन के भीतर भीतर करीबन 3,900 यानी 4,000 किसानों खाता में करीबन 40 करोड़ रुपया आया। परंतु वह बाद में 60 दिन को टाइम दियो, माने कि जो सोसाइटी का जो पॉलिसियाँ रोकेडी है या फिर बाकी जो केसीसी वगैरह की जहाँ कोई टेक्निकल एरर है या कोई और दिक्कत है, 60 दिन में जी मैं सुलझेड़ो कर देंगा और किसाना खाता में पीसा गेट देंगा। दुर्भाग्यवंश 60 दिना वे पीसा को नहीं आया। शासन का लोग, प्रशासन का लोग ए बात ने बिल्कुल धीरे धीरे करके डिले करता रहा। पिछले से पिछले महीने की 1 तारीख को जब हमें धरना देना था डुंगराना में, दुर्भाग्यवंश गांधी की माई घटना हुई, वह घटना में वह टाइम पर जेल में हूँ मैं। तो जेल में वो जब मैं वो धरनो कर कौन पाया, जुकरी मैं जेलों बार आयो जमानत के ऊपर 11 तारीख ने रक्षाबंधन हो पहल कर रहा है, 11 तारीख ने मैं एक ज्ञापन दियो, तहसीलदार जी वार्ता हुई बाकायदा शासन का और जो प्रशासन का लोग वहाँ हमारी आई विनती की जी जल्दी जल्दी किसानों को बीमो दो। 17 तारीख ने माने धरनो करनो, परंतु धारा 144 अभी तक कोनी हटी। मैं थारे दर्शकान बताऊं, अब पूरे एरिया में एक धारा 144 को एक डंडो दिखा रखे है लोगों ने, आम जनता ने, के किसान वर्ग है वो सड़कों पर ना उतरे, कोई और आपका जो युवा वर्ग है वो सड़कों पर न उतरे, राष्ट्रवादी बच्चा जका तिरंगा यात्रा जान काटने की परमिशन कौन दिया। 144 को एक झूठो एक पड़पंच रच गए। ठीक है, आ शासन का लोग सिर्फ और सिर्फ बादरा क्षेत्र की आम जनता ने दबाने को काम करियो है। तो हमारी पिछले महीने की 17 तारीख की जो अनुमति जो हुई वह अनुमति रद्द कर दी गई, अनुमति कौन नहीं दी गई, परमिशन कौन दी गई धरने खातर। मैं दोबारा थारा चैनल के माध्यम में एक बात कहनी चाहूँ किसान भाइयों ने, अगवा अनुमति कोई बजरंग सारण की अनुमति को नहीं, वो अनुमति थी तो उन गरीब किसानों की अनुमति थी जो बेचारों किसान आज पिछले करीबन 2-2.5 साल वो बीमे की बाट देखने लग रही है। जो किसान आज 6 महीना पहले जो बीमो आ जाना चाहिए खरीफ 2021 आ रहा वो बीमो भी को नहीं आए हुए। तो आन लोग खिलाफ एक शासन के लोगों जगह एक षड्यंत्र करे और अनुमति कौन दी। तो परसों शाम ने लड़ झगड़ गया, हाथा जोड़ी करके क्यों कर करके जैक जुगाड़ लगा गया, परमिशन और अनुमति ले गया है राजेंद्र जी, जिससे अब परसों में जो लड़ाई शुरू करने लग रहे हैं, यानी कल से जो लड़ाई शुरू डुंगराना में शुरू कर रहे हैं, परसों उसकी अनुमति मिली, कल से हम कर रहे हैं, मात्र में 2 या 3 दिन का समय दिया गया है। बहुत सा किसान साथी तो ईशा भी हैं जहाँ सूचना को नहीं कि हाँ जी अभी फसल बीमा लेके कोई धरनो है भी को नहीं, क्यों कमताड़ी को टेम है, लोग खेता में लाग रहे हैं। परंतु हाँ आ लड़ाई शुरू करिए राजेंद्र जी, मैं थारे चैनल के माध्यम सारा किसान साथियों ने एक बात बताना चाहूँ, अक आ लड़ाई अगर शुरू करी है तो आ लड़ाई खत्म करके ही मानांगा, आ लड़ाई जीतांगा, आ लड़ाई यार बहुत जल्दी जीतांगा, थारे सारा के सहयोग हूँ और बिल्कुल आज चीज़ लोगों दिखाऊंगा। बहुत सारे किसान लोग मतलब गुमराह करे जान लग रहे हैं मौजूदा शासन वाला। मैं भी थोड़ी देर पहले प्रिंट आउट वगैरह काट के देखियो, इतना झूठ बोले हैं। कल 18 तारीख चली गई बादरा में, जो जिन लोगों को हमने जयपुर विधानसभा तक भेजा वे लोग क्या करने लग रहे हैं। यहाँ लोग बोला कि जी 18 तारीख बीमो आ जागो, उससे पहले भी काफ़ी बोलिया जी 10 दिन में आ जागो, 2 दिन में आ जागो, 5 दिन में। ऐसे सैकड़ों झूठ बोले हैं इन किसानों से, इन किसानों गुमराह करने को जो काम करियो है। तो शायद मान के चलो मैं तो आई कहूँगा भलो बुरो तो क्या कहूँ, परंतु हाँ जहाँ किसानान बनायो, जहाँ किसानान 500, 1000, 1100 रुपया चंदो दे गए और एक आपको प्रतिनिधित्व करने खातर जो जयपुर भेजो कठिन कठिन, वो बिल्कुल सुपर फेल्योर है। सिर्फ फेल्योर भी नहीं, एक सुपर फेल्योर हो राजेंद्र जी, और आज किसान तरह ही माम करने लग रहे हो।
बजरंग जी बात लंबी चौड़ी चल रही है, जब बात की हुए धरनों प्रदर्शन पर किसान आना पड़े, थारे पर के युवा ने सागे आना पड़े, लेकिन जब मांग माने जावे तो सरकार आपको श्रेय ले ले, यानी वर्तमान जनप्रतिनिधि श्रेय ले ले के बिमो में दिरवाना रहा मारे ही कने आई मलसी शर्म हुई। जब यह बात पॉलिसी आई 39 पॉलिसी आई तो मैं एक स्टेटमेंट भी देखी के बिमो दिरवाना रहो मैं हूँ और मैं सरकार के सागे पैरवी करी, तो बा पैरवी समय पर क्यों को नहीं होने लग रही। बात जमींदारान जब आपकी साड़ी सावणी बीजन खातर चाहिए, सावणी निकालन खातर चाहिए माने, तो बे चीज को के मतलब आधार रहे, के आधार रहे बे चीज को के इन्हें तो थे कहने लग रहे हो, क्योंकि फिर वही टाइम आ गया जून जुलाई के बाद में, आज सितंबर को लास्ट आ गया है, फिर बजरंग सारण धरनों करने लग रहे हैं। अब बजरंग सारण धरनों देखो 3 दिन 4 दिन 10 दिन बाद 15 दिन महीने वो टाइम लेगी प्रशासन, और विधायक जी वर्तमान जो विधायक जी है कहेगा वो मेरी बात हो रही, कहेंगे भाई कब ना वो प्रोसेस के चलने लग रही है। राजेंद्र जी, मैं थारा दर्शकों ने एक बात बतानी चाहूँ, ये भादरा विधायक जो है ये उनके फेसबुक की पोस्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि जी 18 तक अगर नहीं आता है उसके बाद में बोले आने वाली विधानसभा में हम आवाज रखेंगे। कितनी बार विधानसभा चाल पड़ी है, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं 2020 बाद में विधानसभा के चाली को नहीं या फिर स्थगित हो गई हूँ, उसके 26 अगस्त ने एक अपडेट करें कि जी अपडेट कर रहा हूँ, किसान अपडेट को कोई मतलब को नहीं। और एक बात मैं थारे चैनल के माध्यम पिछली बार जब हमने मलसीसर में धरना किया था, मैं आज इतने कहो माँ जी ये कुछ पॉलिसियाँ रिजेक्ट हो रही हैं, बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है, वह वहाँ भादरा विधायक जी एक बात कही, बोलो कि कोई पॉलिसी ऐसी रिजेक्ट को नहीं आई, और उन्हीं की वॉल पे 19 अगस्त को उन्होंने एक चीज लिखी हुई है कि इन पॉलिसियों को रिजेक्ट करने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। यानी कि पहले तो ये बात अंगारण कौन लाग रहा, जब वह बात बजरंग सारण गामा चौक चौक में जाके किसान आ गए, काश्तकार आ गए, मजदूर आ गए, जब वह आगे हकीकत दिखाई वह बाद में ये अंगारण भी लाग रहे हैं कि हाँ जी ऐसा कुछ हुआ था। और सिर्फ 5000 ही नहीं, 5000 वो तो पॉलिसियाँ क्लियर होगी उस टाइम पे अगर 5000 पॉलिसियों का मामला ही नहीं था तो पहली बात प्रशासन ने वो लिखित में स्वीकार करके क्यों दिया कि जी हम 45 दिन में देंगे, और 40 दिन में वो बीमा आया। अब उसी चिट्ठी का हवाला देते हुए मैं दोबारा बता रहा हूँ राजेंद्र जी, सरकारी चिट्ठी है या ठीक है, इसके अंदर ये 5000 पॉलिसियों के अलावा 8000 पॉलिसियों का और भी जिक्र है। बिल्कुल ये वही 8000 पॉलिसी है जिसमें से करीबन 3200 पॉलिसियां अभी बिल्कुल गड़बड़ी की जगह बात है, गड़बड़ी की जगह हम लिख रखी है, बड़ी बात है। गड़बड़ी को क्या मतलब है? गड़बड़ी का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा शासन में लोग बैठे हैं और जो प्रशासन का जो लोग हैं आ मिल गए ओ पीसो किसानों को पीसो खाने की एक योजना बनाई, ठीक है, कि करीबन ये 100-125 करोड़ रुपया मैं खा जाऊँगा, परंतु आ किसान की मैंने थी कहूँगा मैं राजेंद्र, जो किसान सड़क पर आया, जो किसान लड़या और वो जो हक को जो आंगो पीसो, वो हक को आपको पीसो लेन खातर ये लड़या रांगे खाता में आयो भी हो पीसो आ चौरान खान कौन दियो। थारो कहने को सीधो मतलब है कि अगर किसान बड़े ना जाके मलसीसर में ना इकट्ठा हुए तो पीसो खाई जाए। बिल्कुल, जैसा कि दोबारा बताऊं 13 अगस्त को भादरा विधायक बलवान पुनिया जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी 1-2 दिन में बीमा क्लेम आना प्रारंभ हो जाएगा। ये इसी 1000 झूठे, ये सिर्फ बीमा क्लेम की झूठ है। 21 जुलाई को एक और स्टेटमेंट आई इनकी कि रबी 2020 का बकाया फसल बीमा 10 दिन में आ जाएगा। ये मैं थारे दर्शकों दिखाऊं, 21 जुलाई की बात है और सितंबर पूरा होने वाला है। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर पूरा 3-4 महीना हो गया कह जी 10 दिन में आ जाएगा। ये क्या है? ये सिर्फ आई एक सोची समझी साजिश है कि जी किसानन क्यों करके 10 दिन 15 दिन टपावा, आने टाइम में थोड़े दिन हम आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आ जाएगा फिर क्यों। देखो जमींदार एक बोड़ो कौम मान लो, एक बड़ी कौम है, थोड़े दिन हम चुनाव आ जाएगा तो कोई बीजेपी को झंडो टांगे कोई कांग्रेस को टांगे कोई बसपा को टांगे माकपा को एक बार कोई कौन टांगे अभी बता दो तहसीलदार ने, तो अलग अलग पार्टी के नीचे लोग जुड़ जाएंगा। वह टाइम के ऊपर देखो एक जो किसान कौम है वो शायद एक छत के नीचे को नहीं आवे, ठीक है, तो ये सिर्फ टेम टपाण को काम करने लग रहे हैं। ये वो ही भादरा के लोग हैं जिनको हमने जयपुर भेजा था, जो थोड़े दिन पहले जब मलसीसर बैठा बोला कि कहीं भी कोई ऐसी रिजेक्शन की कोई वो नहीं हुई है, और अब ये खुद ये चीज़ स्वीकार कर रहे हैं। उस समय पर मैंने गांव जाके एक बात बोली थी, लोगों को डराया जा रहा था कि लोग सड़कों पर न उतरें, बोले जी जाऊँ डबल बीमा कटेड़ हुआ है, ये आरांगा कार्यकर्ता लोग डरान लग रहा, बोले जी थे आवाज़ ना उठा दी, बोले नहीं मारे जाओगा, फंस जाओगा, जेल जाना पड़ेगा, वो बात है कि कुड़की हो जाएगी थारी जमीन की। किसानन डरान खातर मेरे को नहीं ईसा झूठ बोले गया, किसानन जाके जब जगायो फिर यही भादरा की जो शासक जो मैं कहूँगा ये जो हिटलर शाही इन्होंने कर रखी है, भादरा के हिटलर ने एक बात फिर अपने मुंह से कही, अजी डबल बीमा फ्रॉड नहीं है। आ बात तो मैं पिछले करीबन 1-1.5 सालों कहने लग रहा, परंतु जब किसाना का 2020 और अभी तक भी बच रहे है राजेंद्र जी, तो बात मैं तो आई कहूँगा कोई राजनीतिक लड़ाई ना हो के जहाँ किसानान ऊपर पहुँचाए हो, लोगों का
दिमाग में लोगों का आई अगर जी हाँ ठीक है शायद ए आदमी वहाँ अपन उम्मीद है ए आदमी ना आप आगे बेचांगा तो जो किसान वर्ग है शायद वो सुखी हो उसके ठीक है परंतु जितो दुख है राज में देखे तो दुख दे शायद ही तहसील आज़ादी बाद में देख जनता आ सोच के भेजे विधानसभा के अंदर के हमारी मांग पूरी हुए मैंने सुने मैंने समस्याओं छुटकारो मिले लेकिन बात कुछ इसी अड़ रही है कि और ज्यादा परेशान होना पड़े बड़े बड़ा किसान प्रीमियम बैंक गोज मुँह काट ले क्योंकि बैंक कमाई दिन की दिहाड़ी हुए बात दिहाड़ी मांगी वे बैंक में भर दे प्रीमियम भी भर दे बाद में 2-2 साल यानी कि 2020 को अब 2022 खत्म होना रहा है जब तक मन मिलन कौन लाग रही हो मतलब जनता ने परेशान करना मतलब राजेंद्र जी मैं परेशान जनता एक तो इनसे भी है दूसरा इनके झूठों से ज्यादा परेशान है मैं एक झूठ और दिखाऊं था 6 जुलाई को भादरा विधायक एक पोस्ट लिखते हैं एक चिट्ठी लिखते हैं जनता के नाम अग जी 2020 रबी का बकाया बीमा क्लेम जारी ठीक है यानी इन्होंने लिख दिया कि जारी हो गया परंतु अभी भी जुलाई से लेकर दोबारा सितंबर आ गई है ठीक है तो वो पीसो कटे गए हो यानी कि लोग बावड़ा बनाने लाग रहे हैं और न जाने कितने ऐसे हजारों झूठ है तड़के एक एक पर्ची खोल लांगा एक एक आंगी जो बावड़ो बनाने को जो आम बंदरा बनाने को जो काम करियो है आम जनता ने किसाना ने एक एक परत खोलेंगे और देखो किसानों को पीसो जल्दी आओगे जब खुद किसान सड़कों पर उतरे को कारण जहाँ लोग आपा भेजा वे तो खुद आपकी जेब भरने में लाग रहे हैं वो दोनों हाथों आपकी जेब भरने के माला लाग रहे हैं चाहे वो कोई भी मुद्दो इवन सिर्फ कोई नहीं ए मामले सारों पहले तो क्यों कर उलझाए मैं बताऊं क्या जी बोझ लेगा मड़सी का किसान फ्रॉड है आ बात पहले चाली हालांकि आजकल यह बात को कोई जिक्र को नहीं है ये भी 18 मई की क्लियर लिख रखा है जी मलसी सर वह बोझला में हुए फ्रॉड की वजह से परंतु वहाँ किसानों के 200 जो राखी गए जो मेलिया गए जो मुंदड़ी गए जो जिगासरी गए जो भाटी गए जो इन कणाऊ गए जो कुजी गए यानी पूरी तमाम तहसील का जो किसान वहाँ के दोष हो अब सिर्फ ये 2 गामा को जो नाम लियो नहीं हाँ गामा तो सिर्फ बदनाम गण खातर हाँ जी 2 गामा को नाम ले दिया तो सिर्फ पूरी तहसील में एक मैसेज जागो कि और कठी सारा को बीमो आ गयो किसान बेड़ो को नहीं हुए जी ठीक है आपा इतनी मेहनत करके आपा किसान जागरूक करने लाग रहे हैं परंतु किसान के देखो आपको जी कमताड़ी की टेम में खेती करे वो उतना ज़्यादा धरना प्रदर्शन पर बिलीव भी कौन करे भरोसा भी कौन करे इतना गाँव में अनाउंसमेंट वगैरह कराओ जब जाके देखो गिना चुना 100 200 500 लोग आवे तो यह चीज़ को फायदा उठाएगा कि जी किसान बेड़ो है को नहीं कट्ठो है को नहीं और आज से ही नहीं पिछले 2 सालों से किसानों को पागल बनाने का ये जो काम किया जा रहा है ठीक है जी बात और भी बताऊंगा मैं थाने के थे भी इसने धरनों शुरू कर रहे हो एवं पहले 2-3 दिन पहले विधायक जी लाइव आ रहा और लाइव में साफ साफ बात कही भी थारो बीमो आज को 1-2 दिन की बात कही है किसाना ने सचेत करे कि कोई फ्रॉड है मंगा फ्रॉड के चक्कर में ना हो आप फ्रॉड कौन है जनता ने बावड़ो कौन करने लाग रहे है कई बातें है कि किसान भी जड़ता ही कौन पुगने लाग रहे हो आखिर राजनीतिक खेल के दौरान ये चीज़ा जो आपस में मतलब कैसे को होते खेल होने लाग रहे हो खेल है कि जनता लाभ कौन मिलने लाग रहे हो जनता को पीछो मिलन कौन लाग रहे हो जनता परेशान है ऊपर मालिक नाराज है राजेंद्र जी जो कर थे जहाँ लाइव वो जिक्र करियो है भादरा में जो राजा जी हैं राजा जी एक बात कही बोले कि 1-2 दिन हम पीछो आ जाओ आई लाइव में कही मैं दोबारा थाने मतलब मैं प्रिंटेड चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करे करूँ 23 मार्च की एक स्टेटमेंट है उनको 23 मार्च की मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर चलो गए 7 महीना हो गया क्लियर कट इन्होंने एक चीज़ लिखी है क्या जी फसल बीमा क्लेम आना शुरू 2020 और 21 रबी का यानी मार्च लेके 7 महीना मार्च 23 मार्च ने क्लेम चाल पड़ो बट तुरते किसाना खाता में कौन पूछो सिंपल सो सवाल है वो क्लेम रह क्यों कट है वो गए वांगी गोद जाम वो गए वांगे जयपुर जो 12वीं और 13वीं मंजिला के ऊपर जो कोठिया बना रखी है नहीं वांग माँ काला धन के रूप के माँ मतलब वो बीमो जो पैदल है बीमो पैदल है कहने का मतलब पैदल है जब 7 महीना पूछो को नहीं है राजेंद्र जी वो क्लेम चाल पड़े मान के चलो या तो दिल्ली में या जयपुर हो ठीक है तो 7 महीना में अगर नहीं पहुंचे तो बीमो गयो कट है वो क्लेम गयो कट है आगे खुद की स्टेटमेंट में दिखाऊं तो की को नहीं राजेंद्र जी दोनों हाथों तहसील ने सुनते लाग रहे हैं बड़ो आरोप यो भी है बजरंग जी के केंद्र सरकार रोक रखी है बीमो केंद्र सरकार कौन देने लग रही एंगी करता ही वाह है कि केंद्र सरकार कितने टाइम रोक रखी है या 2020 में केंद्र सरकार रोक क्या खड़ी है केंद्र सरकार अगर रोक क्या खड़ी है तो भादरा विधायक को या कांग्रेस सरकार को हम के दोष है भादरा विधायक कठू ले आगे दे ध्यान बिल्कुल बड़ो सुनो सवाल पूछो है राजेंद्र जी थे मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा भादरा के अलावा पूरे जिले की 21 जून 2022 की एक बैठक होती है जिसमें
भादरा के अलावा पूरे मतलब भादरा नौर हो गया यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट की, उसके अंदर माननीय कलेक्टर और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी रहते हैं। जो बीमा कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो रहते हैं, ये डिस्कशन करते हैं। ये उसी डिस्कशन की विस्तृत रिपोर्ट है। इसके अंदर एक चीज लिखी गई है कि जी जो माहल नोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर है, ये जो पूसा में स्थित है, करोल बाग अपना दिल्ली में, इनको कि जी हनुमानगढ़ में फसल डाटा हेतु इस रिसर्च सेंटर में, इस फोरकास्ट सेंटर से हमने एक रिपोर्ट चाहिए। ये रिपोर्ट आने के बाद में फसल बीमा के संबंध में राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद निर्णय के अनुसार ही खरीफ 2021 का फसल बीमा वितरण की कार्रवाई की जाएगी। आप समझ रहे हो ना ये बात? बिल्कुल, मतलब राज्य सरकार को बिल्कुल है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ अभी डिले है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट अभी तक गई कौन? स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट कौन दिया है? जून की बताऊं मैं, ठीक है। इसके अंदर बकायदा माननीय हमारे जिला कलेक्टर साहब हैं, ठीक है, जो पूरी बैठक हुई है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इसके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और इन्होंने ये डिस्कशन लिया है। दूसरा, ये जो सैटेलाइट आधारित जो सर्वे जो है, सैटेलाइट आधारित सर्वे की जो मांग की गई है, वो मांग की गई है राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा, राज्य तथ्य है इस बात का राज्य सरकार ने? बिल्कुल है। ये जो माहल नोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर है, ये दिल्ली में स्थित है। बकायदा AIC ने और साथ में अपना जो पड़ोसी जिला है चूरू के लोगों ने एक मांग रखी है कि जी आपने, सॉरी ये बीमा कंपनी ने, जो स्टेट बैंक है इधर अपना चूरू में, स्टेट बैंक ने कि जी हमें जो सैटेलाइट के आधार के ऊपर अगर हम किसानों का बीमा जारी करते हैं तो जी हम कितना पैसा बचा सकते हैं। अच्छा। वहां से जो क्वेरी स्टार्ट हुई, ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते वाग लागी AIC में भी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में, जो जठे आपा वहाँ बादरा का लोग आवा। तो एक क्या सोची समझी साजिश है और कठी यह बात को नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट को शायद भादरा विधायक कुछ भी कहता हो, परंतु हाँ अगर कमी है तो अभी भी राज्य सरकार की कमी है। राज्य सरकार अगर साफ है तो गट देसी आपने 10 दिन आज मतलब गठन करे तरह आरोप है कि भादरा विधायक है चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार की नाकामी कौन है, केंद्र सरकार की। अगर राज्य सरकार की नाकामी आवे तो जनता भादरा विधायक कौन सवाल लेगी? बिल्कुल है, तभी मैं बता रहा हूँ राजेंद्र जी आपको, 21 जून की है बकायदा इस बैठक की पूरी जो स्टेटमेंट है, ये एक सरकारी चिट्ठी है ये भी। तो इस चिट्ठी के अंदर क्लियर कट यह चीज लिख रखी है। राजेंद्र एक बात और, सिर्फ बीमा ही नहीं, मैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दा की अगर और बात करूं, शायद जिन लोगों को हमने राज्य में भेजा हुआ है ना, मैं अपना गांव की बताऊं, गोगा मेडी के अंदर हमेशा ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे कि जी आप हमें वोट दो और हमें बनाओ, मैं सफाई कराऊंगा, ठीक है, मैं पार्किंग व्यवस्था सुधारूंगा। आज के दिन महामारी फैलने हो रही है, उससे बड़ा चिंता का विषय क्षेत्र के अंदर लंपी बीमारी हमारी, मतलब कि पूरे भादरा क्षेत्र के अंदर जितनी भी गौ माता मरी हैं इस बीमारी में, मैं भादरा विधायक जी से एक मांग करना चाहूँगा इस चीज़ में कि एटलीस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति गाय, जो गाय नहीं रही हैं, जिस किसान के घर में एक ये भी नुकसान हुआ है, यानी कि आर्थिक तो ही है परंतु उसकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है, कि जी 25 से 30 हज़ार रुपये की एक मांग रखे और हर किसान को 25 से 30 हज़ार रुपये दिलाए। जय गरम गऊ माता गई है लंपी बीमारी का। मैं रोकना चाहूंगा 1 मिनट, आ चीज तो आप लो झाड़ लियो क्या आज मुख्यमंत्री जी को बयान पढ़ियो कि केंद्र सरकार अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करे तो ही मैं एक कदम उठावा, अदरवाइज यहाँ के कोरोना के अंदर दिक्कत हुई तो राष्ट्रीय आपदा करी तो एने भी लंपी ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, मतलब सीधो केंद्र सरकार करेगी जब ये चीज में उसका नहीं होनी होता। राजेंद्र वो सिर्फ एक काम मान के चलो, जनता बावड़ा बनाने को काम है, जनता बांद्रा बनाने को काम है। हर चीज खातर है आप अगर ठीक रहो, कोई भी चीज को कोई एक टारगेट करके करा। देखो कोई भी घर है, वह घर में जो मुखिया है, आप तो वह मुखिया नहीं शिकायत कराएंगे, नहीं मान के चलो अगर आप भी अपने घर अपने कोई मुखिया है, आप कोई भी चीज़ की डिमांड है या फिर कोई भी अपन डिस्कशन आप क्यों कर आप तो अपने मुखिया करांगा। तो आपनो मुखिया कौन है तहसील को? आपनो मुखिया है भादरा विधायक जी हैं, भादरा से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी तो उनसे मांग है, मानने कौन बेरो। आज के दिन वो कह रहे हैं कि जी वो मौजूदा राज्य सरकार के अंदर गृह मंत्री हैं, मौजूदा राज्य सरकार के अंदर उनकी जितनी चलती है जितनी शायद CM की नहीं चलती, ऐसा वो कहते हैं। तो एक छोटी सी मांग है हमारी कि जी 25-30 हज़ार रुपया जहाँ किसानों की गाया मरी है, जो पशुपालकों की गाया मरी है, गायन 25-30 हज़ार रुपया दिवाते हो। बजरंग जी भयावह स्थिति है, मेरकन भी आंकड़ा है जगह लोग मेरकन आए बंगे घर में चाल्या करतो, गाँव चाल्या करतो, गाँव को दूध शहर में बेचना आया करता। आज कई गांव इस है जगह गांव की जगह घर सारा खाली गाया हो गया, गाया में अलग अलग तरह की गाया, नस्लों की गाया ही वह लोग मांग है मिठवा लगे, लेकिन वह क्या में सुनवाई कटे जाके मांग कराए। राजेंद्र जी जो कल हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देखो मूल रूप से इसमें सभी किसान आ रहे हैं
और ये मांग भी हम हमारे इसमें धरने के माध्यम से रखेंगे, जो अल्टीमेटली है किसानों के धरनों। आऊँगा तो सारा किसान ही, हम कोई व्यापारी वर्ग वगैरह को कोई इन्वॉल्वमेंट होनी है। किसान वर्ग आओगो आर जहाँ किसानांग है वो नुकसान हुई है आंगी भी में मांग रक्षा आ में चाहे वो ज्ञापन दिया चाहे कोई और मैं कोई भी तरीका हूँ सरकार ने हमारी बात जरूर पहुँचाऊँगा। क्यों, जो सत्ता में बैठा लोग हैं आज जिम्मेवारी है वांगी पहले नहीं जोर जोरों भाषण दे दे के कहता बोलिए मैं थारी हर चीज़ को सोल्यूशन करांगा, परंतु वो सोल्यूशन को नहीं है राजेंद्र। देखो राजनीति की बात अलग है। अब जैसा कि आपने बताया जीवन यापन आ रही, वाकई में बहुत सा किसान परिवार ऐसा है जो सिर्फ अपने दूध बेच के गुजारो करे करता है। अब थोड़े दिन पहले मुंसरी में घटना हुई, बड़ी वाहवाही लूटी गई कि जी भेड़ पकड़ ली गई है, भेड़ पकड़ ली गई है। दुर्भाग्यवंश कभी भी उन्होंने ये बात नहीं स्वीकार की कि अभी भी आधे से ज्यादा भेड़ें नहीं पकड़ी गई हैं। मतलब बांगे पूरी भेड़स्ता क्यों नहीं राजेंद्र जी, मैं पूरी तहसीलें बताना चाहूँ। अगर थे लोग अगर न्यू कहो कि हाँ जी, अगर जिन भेड़ पालकों का जगह जो रेवड़ का पाली है, मतलब मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। जिन दिन बटू रात ने मारा कुट्टी हो गए पालियाँ से थी और जब ये भेड़ लेके गए, मैं गए हूँ स्थान के ऊपर, मैं देखा उठा खून का छींटा राजेंद्र। परंतु जब भेड़ और उनके जो चोर थे, चोर तो क्या वो डकैती थी, हाँ डकैतन जब पुलिस पकड़े हो, मेरे वाकई में बड़ी खुशी हुई कि हाँ जी चलो ले ठीक है, गरीब जगह जो रेवड़ का पाली है आगे भेड़ा पकड़ी गई, करीबन 20, 22, 25 लाख रुपया का नुकसान हो। परंतु अभी भी 12 से 15 लाख के बीच का घाटा है इन 4-5 परिवारों को। यानी कि सिर्फ 60-65 भेड़ा पकड़ी गई हैं, बाकी जो भेड़ा है यानी कि 50% भेड़े भी नहीं पकड़ी गई हैं अभी तक। मतलब मुद्दों तो लगभग खत्म हो गए बता रहे हैं, क्या मतलब राजेंद्र जी, परंतु एक झूठो श्रेय लेने को काम आज मुंसरी है, ढीलकी को भी एक रेवड़ को पाली है, ठीक है। ये वे लोग जाओ तो जाओ कटे, प्रशासन के या फिर जो मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं बोले जी मैं तो चोर ने पकड़ लिया। देखो कोई मतलब को नहीं, आप पशु पालका ना भेड़ पालका ना रेवड़ के पालियन आन आपकी भेड़ा मतलब है कि जी हमारी थे 150 भेड़ लेगा, हमारी 150 भेड़ पाछी ला दो, सिंपल यही डिमांड थी। नहीं लाएगी, देखो कहीं ना कहीं वो शासन की और प्रशासन की नाकामी है। उस नाकामी को छुपाने के लिए सोशल मीडिया पे एक हाइप दी गई, अग्नि जी भेड़ पकड़ ली गई, फलाने का धन्यवाद, ढिमके का धन्यवाद, परंतु अभी भी 12-15 लाख रुपया का नुकसान है बेचारा गरीब। बड़ी बात सामने आई है कि मुंसरीम जो को रेवड़ जो लूट के लेके लोग यूपी का वह भेड़ मांगी, आधी भेड़ अब तक को नहीं आई है, लगभग आधी ज्यादा भेड़ को नहीं आई है। अभी एक बड़े इश्यू है तहसील के सामने कि जगह की रोजमर्रा की जिंदगी व भेड़ा ऊपर ही बाने वाह लूट के कर दिया गया। तो अगर आ सच्चाई है तो बाकी भेड़ कब तक आओगी, वो भी बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर। बजरंग जी बात उठी है लंपी की, गाया की, तो गाया इसी गई है जो कि 25-25 लीटर दूध की, 30-30 लीटर। मेरे सामने उदाहरण है, मैं इंटरव्यू भी लेके आया हूँ बांगो बां लोगों के होगो बे कड़े जाके मांग करे साहब बांगी के मांग उठाई बांग घर चालना तो हो रही है। यानी किसान भगवान उतरस्त किसान, नेता उतरस्त किसान, बीमा उतरस्त किसान, लंपी बीमारी उतरस्त किसान को भलो कौन करे साहब। मैं कहूँ नहीं अगर राज और राम दोनों नहीं रूस रहे हैं राजेंद्र, मैं ज़्यादा नहीं तो भी पिछले करीबन 1-1.25 महीना हूँ जो भाई राजेंद्र फौजी है, हर्षवर्धन है, बांसवाड़ा का सरदार प्रभास का काफ़ी सारा युवा बच्चा 25-36 टीम है लगभग गाय की सेवा करने लग रहे हैं। और मैं ऑल्टरनेट डे बैठे जाऊँ भी हूँ, मैं देखूँगा हाँ ठीक है जी जितना आर्थिक सहयोग हो पाए अपना आर्थिक सहयोग भी करो, चाहे वो पचाड़ी की गौशाला हो, चाहे वो जनाने की गौशाला हो, चाहे वो बाड़ो जटे अभी राजेंद्र जी और राजेंद्र फौजी जटे सेवा करने लग रही हो। ज़्यादातर जो गायां को जो नुकसान हो राजेंद्र भाई, ये अपने देसी जो गाय है, देसी गाय में बीमारी ज़्यादा आने लग रही है। अब देखो अपने क्षेत्र का मैं एक है ज़्यादातर आप HF है या फिर जो हाइब्रिड गाय है ये चीज़ को अभी तक इतना चलन को नहीं अपने, तो देसी गाय की यहाँ एक प्रजाति भी जो विलुप्त होने लग रही है। ये बात बड़ी देखो अगर आप राष्ट्रीय स्तर की भी बात करा चित्ता आने लग रहे हैं, परंतु गायों की कोई कौन सुनने लग रहा है। क्षेत्र का में भी अगर आप बात करा 70-80 भेड़ अभी भी कौन पाई है, परंतु गाय के नाम के ऊपर मुझे नहीं लगा कि कभी भी यहाँ पे मैं आज को उदाहरण बताऊं मलसीसर गांव के मां अभी भी गौशाला में बहुत सी गायें ऐसी हैं जो कि बेचारी बीमारियों तंग है, ठीक है। हॉस्पिटल में दांगे डॉक्टर को नहीं और हैं तो वो आ नहीं रहे और आ रहे हैं तो इलाज नहीं कर रहे। बजरंग जी बात और उठ गई है, हॉस्पिटल की बात आई, हॉस्पिटल की बात यह आई कि जो LSA हड़ताल पर है, मरीज मतलब डॉक्टर जो हड़ताल पर है, डॉक्टर कौन कहूँ मैं LSA कहूँगा ये बात नहीं, LSA हड़ताल पर है।
बांगी बात को उठन लाग रही, बात लंबी लंबी उठन लाग रही, विधानसभा सत्र शुरू हो गए है तो बा एलएसए ने कभी समझाने की कोशिश करी भी एंड टाइम में मतलब लंपीग्रस्त चीज चलने लाग रही है, वो इलाज करने खातिर यानी कि प्राइवेट स्तर पर इलाज होने लाग रही है, बे लोग हड़ताल पर बैठे हैं, बा ने कभी स्वीकार बन बुलाने की कोशिश करी, यानी कि सहयोग देना तो दूर बा लोगों ने भी कंसर्न करने की कोशिश कौन करने लाग रहे, वापस ड्यूटी पर आओ, एक टाइम में महामारी में गया लुटने लाग रही, गया मरण लाग रही, गौ माता हत्या होने लाग रही है। राजेंद्र जी गलती है सिर्फ एलएसए की भी को नहीं, संसाधन नहीं है। एलएसए अगर आप भी क्यों गोली कोनी, टीका कोनी, दवाई कोनी, कोई वैक्सीनेशन वगैरह कोनी, यानी कि संसाधन तो प्रोवाइड होया ही कोनी। आप पूरे सिर्फ तहसील या पूरे जिले के क्षेत्र या फिर पूरे राजस्थान में जाओगे, व्यक्तिगत रूप से जो गौ सेवक है वे भलाई या मान के चलो कि गायों की सेवा करने लग रहे हैं, और ये कौन सा लोग हैं, ये नॉन टेक्निकल लोग हैं जो है फील्ड का कोनी, परंतु हाँ ठीक है जब गौ माता के ऊपर संकट आया तो ये लोग काम करने लग रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँ ईशा लोकांतर चैनल के माध्यम हो। तो अब बात जो बात पूछी है कि एलएसए जो हड़ताल के ऊपर है, मन्ने कौन लागे बाजरा हमारा गलान गया, अलावा कोई और काम हो पिछले जदों या लंबी महामारी आई है, एक पोस्ट जरूर आई कि जी एलएसए हड़ताल खत्म कर दो, पोस्ट डाले हड़ताल खत्म कर दियो, पोस्ट डाले लोग कौन समझे क्यों, एक वार्ता जो एक रहे वार्ता तो हुई को नहीं, और जब तक आप बात करांगा को नहीं जितना ही बात बनेगी क्योंकि राजेंद्र ठीक है। तो अभी तक जब बात ही नहीं हुई, अब जब पूरा देश मैं कहूँगा इस महामारी से गुजर रहे हैं, परंतु ज़्यादातर अगर आप इसका इम्पैक्ट देखोगे वो राजस्थान, अपना गुजरात, धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश में, हरियाणा की जो सरकार है इन्होंने गॉड फॉक्स लगा के वैक्सीनेशन जो है गॉड फॉक्स लगा के बहुत अच्छे सिक्योर किया हुआ है। तो यही कहूँगा मैं। तो हरियाणा को नाम लियो तो मतलब ये आगे कि बड़ी सरकार सचेत है, सचेत सरकार है, सचेत सरकार होने का मैं बताता हूँ क्या हुआ। वहाँ की सरकार को सबसे पहले ये महामारी अगर आई तो राजस्थान में आई, देखो आपका कुछ प्राकृतिक चीज है, नॉन पॉलिटिकल अगर आप बात करा, परंतु जब ये बीमारी राजस्थान में आई ठीक है, इस बीमारी को क्योर करने के लिए अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है, परंतु हरियाणा ने पहले ही कर ली। तो हरियाणा अपना पड़ोसी राज्य है, तो चाहे तो वर्तमान विधायक अपने पड़ोसी है, चाहे तो आ चीज की कर सके डील कर सके भी आ चीज अपने क्षेत्र में ज्यादा बढ़ने लग रही है। वर्तमान विधायक जा सके नैना छोटा लगा वोट मांगण या फिर छोटा लगा बात में वोट मांगण खातर, बाकी हरियाणा में जाओगे नैना चोटाला राज में तो काजला हेड के ऊपर सिर्फ फोटो खिंचाने जाओगे, जब बात आवे क्षेत्र के किसानों की पशुपालकों की, जब वो माई गोलाल गठे कौन जाओ बात काजला हेड की चाल गई साहब। तो एक सवाल और भी हवे कि एक पोस्ट हीर पोस्ट बा लिखेड़ी में बात ही कि 1 सितंबर और 20 सितंबर तक पानी 750 क्यूसेक चल, वो लेकिन बड़े क्यूसेक के नाम पर नाम क्यूसेक हो, किसाना की मेरे कन पोस्ट भी आई, शिकायत भी आई, पूछी बोले कि टाइम मिला तो पूछियो, क्योंकि मारो तो सौभाग्य को नहीं कि मैं विधायक जी हूँ बात करा और विधायक जी मैंने बात खातर बोला, लेकिन मैं थारे माध्यम पूछ लिया कि नहर सूखी पड़ी है वो क्यूसेक पानी गयो गठा या हेड की बात करने लग रहे, हेड पर थे जाने लग रहे हो तो कभी जाके हेड पर थे भी तो देखो ना, किसाना की बात है। राजेंद्र जी ठीक जय तरीका है, आप फसल बीमा है, ये जो मैं एक काला चिठांग आपको लेनी ये ही कहानी, यानी कि जब मेटेल का किसान बैठा, जब में अमर सिंह ब्रांच का किसान बैठा रामगढ़ धरने के ऊपर, उस टाइम पे एक आश्वासन दिया गया था अग जी अब आपके हिस्से का पूरा पानी आपको मिलेगा। यही आश्वासन दिया गया सिद्धमुख ब्रांच के किसान को। अभी भी गामा चलो ले खेत में लगाना रहो तो छोड़ो, अभी भी लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं और खारा पानी पीने को मजबूर हैं हर गांव के अंदर। आज आप मलसीसरी की क्यों बात करो, आप गोगा मेडी के अंदर, मैं गोगा मेडी को बताऊं जब तक ये विधायक नहीं थे इन्होंने कहा था कि बोले कि ठीक है जी आप हमें विधायक बनाओ, बोले हम पानी की और बिरानी जोगी वाले लोग की बिल्कुल जबरदस्ती तालाबंदी करी है वाटर वर्क्स की, तो पूरे तहसील के यही हालात हैं। पीने का पानी अगर इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये मेडी रामगढ़ वगैरह जो 7 पंचायतें जो बेचारी ना तो बातरांगी ना इनोर की आ गाम माम भी को नहीं, बिरानी गांव जो है लेना परला जो आप कहते हैं आ गाम माम भी को नहीं, बिरानी और ये जो अपन नहरी बेल्ट कहते हैं आ गाम माम भी को नहीं, तो पानी है कट है बिरानी के जगह मैं 1 मिनट में रोकूँ होता ना, बिरानी का लोग 3 दिन पहले ताड़ो बंदो के लिए जोग्यालय में दिक्कत थी, लेकिन बिरानी और जोग्यालय तो हेड पर आना आ गए साहब, बिल्कुल हेड के ऊपर टेल पर को नहीं। बै लोगों की समस्या थी, देखी होगी वीडियो देखी क्या समस्या करने लगा, लोग बीमार होने लगे, ट्यूबवेल को पानी मिला भरेड़ी डिगिम भी, आ कौन सी व्यवस्था है? राजेंद्र जी आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ सारी डिक्लेयर हो रही है, परंतु अगर वो चीज़ नहीं पहुंची है या तो वो चीज़ चोरी होगी या फिर आपने वो बेच दी, तो मैं तो बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहूँगा बादरा के जो जिन लोगों को हमने प्रतिनिधित्व दे रखा है ना, इन्होंने हमारे हिस्से का पानी हरियाणा को बेच दिया है साहब। बड़ा आरोप लगा रहे हो साहब? बिल्कुल है, बड़ा आरोप की बात है ही नहीं ना, जब हमारे हिस्से का पानी था वो पानी क्यों को नहीं आने लग रहे हो, या तो चोरी हो क्यों, सिंपल सी बात है, या तो वो चीज़ चोरी होगी, चोरी नहीं हुई, या तो
मालिक जो है, मालिक कौन है जी? भादरा क्या जो प्रतिनिधित्व कर रहा है एना पानी जो है वो हरियाणा ने बिल्कुल क्लियर कट बताऊं मैं, अगर जो पानी बेच दियो वही तो विरोध जनता के बीच का है। जनता क्या भी विरोध करने लग रही है, जनता क्यों काला झंडा दिखाने लग रही है, जनता क्यों चौक में बैठ के न्यू कह बोले हो बड़न कौन देगा काम है, जनता क्यों न्यू कहने लग रही है बोले काला पर्ची बोलिया 1600 को नहीं आवे। यही तो कहानी है नहीं। एक जनता ने एक सबज बाग दिखायो, बोले कि जी मैं थारे हक की लड़ाई लड़ूंगा, पर जब बात आई जनता की एक चीज समझ को नहीं आई राजेंद्र। आज जब हूँ स्टार्टिंग डे वन जब आपकी राजनीति शुरू करी स्टार्ट करी छात्र राजनीति जो बताऊं, उस टाइम से ये डब्बा लेके घूमने की आदत थी, और जो आदमी मांगने लाग जाने आदत कौन छूटे। तो इसका तो ये क्लियर कट बिजनेस था, ये कोई साफ सुथरी राजनीति को नहीं आगी। आंग तो डे वन की जी मेरे को अपना बिजनेस करना है, आम जनता की जेब से कैसे पैसा निकलवाना है, आ लोगों को चंदे के नाम पर, आ लोगों को बात है नहर के माँ आना पानी के नाम पर, मेरे को नहीं के चीज़ के नाम के ऊपर, कदे फसल बीमे के नाम पर, अलग अलग तरीकों लोग आएंगे जेब पढ़ने को काम करियो। अब स्टैंडर्ड बढ़ गयो, अब ये मोटा हाथ गाले लाग रहे हैं, चाहे वो फसल बीमो है चाहे वो पानी है। पानी तो बिल्कुल करियर कट के लाग रहे हो, पानी बेचा है परला, पानी बेचा है हरियाणा राजेंद्र जी, पानी बेच दियो, बिल्कुल पानी बेच दो तो तीसरा बोले पास कोई किसान हो आज 6 महीना पहले बना आपको बाग को बाग लुटा दियो साहब पानी की वजह बांगो भी आरोपी यो क्या है पानी पीछे दे दियो माने मिलन कौन लाग रही मन मारी को कौन मिलने लाग रही। आई तो कहने लग रहे हो जगह मुड का जगह हेड का किसान है नहीं, वे किसान भी तंग है तो टेला रखना कठों पानी आओ। अभी एक थोड़ी सी ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग नोट है, प्रेस नोट है विधायक जी को जारी करी है लालचंद जी कटारिया के साथ बैठ के बाकी है कि मजबूती में बात रखी है 2020-21 की और 45 मिनट तक बहस करी है, 4 घंटे तक के भाई कोई पंचायत समिति का कहीं धरनो दियो है तो बकाया क्लेम जो को है वो कहने डकान कौन दिया का एक रुपये जो को है वो अभी की स्टेटमेंट है। अब कोई चैनल के ऊपर 23 मार्च की बताने लग रहे हो थारी तहसील में आज स्टेटमेंट कहेंगे जो भी थे बताओ। वर्तमान विधायक जी का ही ये सिस्टम दिखा रहा हूँ 23 मार्च को आज जी बीमा क्लेम आना शुरू हो गया तो ये फोटो गेट गए राजेंद्र जी आप कहेंगे थी फोटो गेट के न्यू जनता ने बरगलाणु अगर काम करने लग रहा हो आज चीज तो जब मैं पिछली बार 17 तारीख ने धरने देने खातर एप्लीकेशन देने के बाद जब मैं कहो जी मैं 20 तारीख ने डूंगरा ने धरनो देंगा तो यही स्टेटमेंट फिर आई ना दोबारा अगर जी 18 तारीख तक बीमो आ जाओ एंड बाद में 23 मार्च की स्टेटमेंट है, इससे भी पहले की स्टेटमेंट है, फिर 15 अप्रैल की स्टेटमेंट है। अगर जी मैं चिट्ठी लिखी है आज भी ये कहने लग रहा है चिट्ठी लिख रही है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना हो गया 3 महीना हो जाए तो टापर दूध पीने लग जाए 9 महीना को होता है। मतलब थारा कहने को मतलब थारा काल को जो धरनो है काल को धरनो है भी उनको घबरा के आज चीज बदलाने लग रहे हैं राजेंद्र झूठा आदमी है जिक्र ही ना करो मतलब झूठ को आरोप यो है कि मतलब आज चीज सिर्फ एक दिखावे खातर है। ही इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ दिस तहसील यार सबसे बड़ा झूठा है सबसे बड़ा फ्रॉड है तहसील। हिंदी बताइए सर सारों बड़ो फ्रॉड ही हुई है पढ़े लिखे बात है जो कई बार किसान समझे कौन सा हिंदी बतानी जरूरी हो जाए। अब बात आ गई गुगामेड़ी मेले की। गुगामेड़ी मेले ने मैं भी गुगामेड़ी ने पूरा कवर करियो साहब कई चीज़ें दिखाई है बिम जी हाँ जो देवस्थान ने में रिपोर्ट भी करी जो प्रियंका भट्ट बैंगा जगह अधिकारी बन भी कहो एक तो जो खजाने के अंदर यानी कि जो दान पत्र के अंदर पीछे जानो वो कौन गयो बीच में लुटीस गयो सफाई के नाम पर 0 यानी कि गंदगी फैलने लग रही है पार्किंग का नाम लूट कई चीजें लेकिन श्रेय बड़ो बड़ो लिए गए है कि पहले ना ज्यादा इनकम हुई है पहले ना ज्यादा व्यवस्था ज्यादा करेगी पानी व्यवस्था करी बजरंग जी कट्ठे ने कट्ठे नहीं लाग रही क्या झूठी मतलब ये चीजें होने लग रही है बार बार अवगत कराने के बाद हजारों करोड़ पैसा आता है गोगामेड़ी मेले में हजारों करोड़ों पैसा। राजेंद्र जी आज समापन करियो ने जब आपका जो मुंह लागदा नहीं वे भी फ्रॉड यही है वन सम्मानित और करियो बोले इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था रखी है। आज के दिन गोगामेड़ी गांव गए माँ आधों ज़्यादा काम तो बीमार हो रही लैब है बैठे जाके लैब का मत है जानचा देखोगा लोगों की प्लेट लेटर डाउन जा रही है गंदगी की वजह बिल्कुल गंदगी की वजह सफाई भी कोई व्यवस्था और मक्खी और जो मच्छर है ठीक नहीं सफाई की व्यवस्था आज सोशल मीडिया पर सुबह 2-4 पोस्टा मैं देखी और गामू वहाँ जी गाड़ी का तो शीशा तार के लिकड़ कौन सा उठाऊं राजेंद्र मतलब इतनी बदबू मारे बिल्कुल बदबू मारे लेकिन मैं बदबू पोस्टर पर दिखाई कौन दी साहब विधायक जी पोस्ट पे दिखाई कौन दी मतलब सरे ले गए राजेंद्र मैं कहने लग रही हूँ इज दी अगेन मैं एम सेइंग दिस थिंग कि इज द बिगेस्ट लायर ऑफ दिस तहसील सबसे बड़ा झूठा और है फ्रॉड के साथ साथ मतलब वर्तमान जनप्रतिनिधि पर झूठा को आरोप लगा बिल्कुल झूठा है जल्दी तो मैं कहने लग रहा हूँ राजेंद्र जी कि इन्होंने
अपने लोगों को वहाँ पर सम्मानित कर दिया समापन में आके। उसके बाद में आज घोगा मेड़ी के वहाँ इतनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है मेला खत्म होने के बाद में, शायद पहले भी इतनी कदे को नहीं होया करती। क्यों? अचानक से कोरोना काल के बाद में मेड़ो खुलियो, संख्या भी ज़्यादा आई। दूसरी चीज़ सफाई के नाम पे तो सिर्फ और लूटा ही लूटा गया है, और पार्किंग के नाम के ऊपर देखो जो आदमी अपना लाग रही, जो अपनो मेहमान है, ठीक है, मेहमान की गोद फाड़न को अगर काम करियो नहीं, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को हम सिर्फ चोर की श्रेणी में रख सकते हैं। तो वहाँ चोरा 500 700 रुपया बेचारा पार्किंग आरा कनु यात्रिया कनु लिया है, और जो मुद्दों उठे हो भी हो। ये और बड़े शातिर लोग है राजेंद्र, ये लोग बेरो कौन पाठन थे। एक अपने बुढ़िया कह करता, अगर जो आदमी जो ज़्यादा जोरों बोल लगो तो झूठो पाओगे, तो शातिर पाओगे। तो ये लोग के जोरों बोल के आपकी बात ने झूठने सच करने की एक जो थोपण की मतलब ट्रेनिंग मान लो से आगे, ठीक है। तो ये तो ट्रेंड पेट है। बड़ी बात यह भी है कि देवस्थान विभाग के घने करोड़ों रुपया को चुन्नो लगाए गए हैं, क्योंकि जो की वीडियो में देखिए यार मैं बना के ले गया यहाँ ऐ मैं करता है क्या लगा। राजेंद्र देखो, अभी वो भी एक तरीके से ये मान के चल सकते हैं कि वो जांच को विषय है उसका, ए चीज खातर में डायरेक्ट देखो आंख ऊपर वो कौन कर सकते। क्यों? गंदगी में मेरी आंखें देखी है, पार्किंग और शुल्क की पर्चियां में मेरी आंखें देखी है, परंतु हाँ देवस्थान विभाग से जो फ्रॉड करियो है ए चीज अभी तक कोई मेरे करने कोई ऐसी पुष्ट खबर या फिर मेरी आंखें देख रहे इशू को नहीं है। परंतु हाँ सारी तहसील तो झूठ बोलने को नहीं काम राम हुआ है। तो लाइव करिए साहब, कवरेज लाइव करिए राजेंद्र, शायद मैं वहाँ स्किप करती हूँ। चलो बड़ी बात और भी है, 20-25 दुकानदारों हमारी बात हुई, रो रहा क्या ऑनलाइन बोली करके मैंने लूट लिया, जो की कमाई हुई करती, कमाई कौन रही। उसके बाद हफ्ता वसूली भी हुई, मतलब बड़ी व्यवस्था बिल्कुल है डेली। यानी कि जो गरीब जो बेचारा यूपी में आया जो आसपास का, इवन बकायदा घोगा मेडी का भी जो जगह दुकानदार है, घोगा मेडी ढिल की और आसपास के काम मांगा बाग 500 1000 रुपये या मान के चलो जो कर हफ्ता वसूली जो हम बोलते हैं ना, वो हफ्ता वसूली है इस राज्य में। तो यह राज्य की तो छोड़ दो राजेंद्र, शासन प्रशासन सब मतलब नींद में गए। देखो प्रशासन तो हमेशा शासन के नीचे ही काम करेगा राजेंद्र। प्रशासन शायद मैंने ज़्यादा तहसील जाने की है, गामा में जावा जब मतलब भगवान ना करे कि भादरा में कभी ऐसी परिपाटी लिखी जाए कि गामा में जब कोई नेता जाता महंगा बड़ा झूठ भी पड़ सके, भगवान ना करे कि ऐसी परिपाटी चले। बजरंग जी बात एक और भी चल गई, क्योंकि मैं भी गया बरानी गाँव में और भट्टे का कई कार्यकर्ता है, साजा का कट्टर कार्यकर्ता वर्तमान राज का बा एक बात कही माने आज भी मारकनवा चीज़ है कि अगस्त के अंदर हमारी जो बरानी नहर की घोषणा है बिंगो शिलान्यास करने गैलोत्साह होगा। अब थे बरानी गाँव में फिरो तो बे स्थिति के अंदर और आज की स्थिति यानी अगस्त टप गयो, सितंबर टप गयो, लगभग टप गयो मान के चलो, तो बा लोगों की कोई बात इच्छा थारा सामने आवे। राजेंद्र जी देखो, लोगों की शिकायत तो रही है, ठीक है, बट शिकायत मौजूदा शासन हो। अब देखो वो एक समय को चक्कर है, वो समय को चक्कर है वो तो चल ही हो, ठीक है। हाँ आज की जो बात अगस्त में आने गई राजेंद्र जी, आजकल तहसील का मत शीला लगाने की होड़ लगी हुई है। अब जी मैं पहले डना हूँ ज़्यादा शीला लगा जाऊँ। मैं कल भी एक गांव के चौक में बात की राम पर है, अगर चौक में शीला लाग भी जाए नहीं कोई भी चीज़ की, और अगर नहर वाली लाग जाए और थारा एरियन कमांड भी घोषित कर दे 2 धारी तलवार हूँ ये मारे जाऊँगा, क्यों भीमो भी को नहीं आओगे, फिर नहर एरिया हो जाओ, पानी तो आनो ही को नहीं, पानी तो पीने ही को नहीं, आँखें हम गालने को नहीं, पानी सारो हरियाणा में बेच आया। तो परले क्षेत्र को जो किसान है नहीं भीमों भी गए और नहरों भी गए, सिर्फ सिला खाऊंगा कि धोखेंगा के पहली बात तो लाग गया को नहीं, और जे लाग भी जा तो वो एक झूठ का पुलिंदा होगा ना कि कोई शीला। मतलब सीधी सीधी बात है, लोगों ने धोखे में रखने लग रहे, वो एक झूठ का पत्थर होगा राजेंद्र भाई। क्यों? पिछले बजट की जो 35 पेजों का एक बजट था, मैं पढ़ के सुनाई में बहुत क्लियर चिकट एक चीज़ रखी, अभी तक नहर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट जारी किया जाएगा, और वो भी कब? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगले वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में, यानी कि 2000 नेक्स्ट जो क्या चल रहा है 21 है 22 है ना, तो 2022 और 23 में, सॉरी 23-24 में, अगले वित्तीय वर्ष में, यानी कि 23 और 24 के बीच में मौजूदा जो शासन है, शायद मैं या कौन कहूँ सरकार बदले या नहीं बदले, परंतु उस टाइम तो सरकार ही बदल जाएगी जिस वित्तीय वर्ष की ये बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप आगे टेक्निकल अगर वर्डिंग अगर देखा और पढ़ा, अगर कोई पढ़े लिखे और भी अगर बच्चों मेरी बात में सुने, तो अगले वित्तीय वर्ष के हम अगर ये चीज़ की 100 करोड़ रुपए की जो सिर्फ DPR है, वो भी वो DPR का मतलब कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो
डीपीआर तो साहब 2008 में बढ़िया साहब के टाइम भी चौधरी सुरेश चौधरी के टाइम भी होगी डीपीआर के हुए साहब डीपीआर पानी को नहीं आवे साहब डीपीआर जमींदारान खुशी कौन मिले साहब अगर ये सवाल तो मौजूदा विधायक जो उनसे पूछो ना यार मेरे से थी क्या जी मैं तो आई पूछी क्योंकि थे भी इलाके में घूमने लग रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने बात आई कई चीज़ें आई जनता परेशान है साहब बीमो बांगवायो को नहीं राम बांगो रूस रहे है विधायक जी बड़ी बड़ी पोस्टा थे कहने लग रहे डालने लग रहे पोस्टा ऊपर पोस्टा चल रहे इन्हें थे धरने पर धरना दो कभी रामगढ़ शुरू हो जाओ कभी मलसीसर शुरू हो जाओ और अब डूंगराने तक आ गया तो चाहो क्यों मतलब जी मैं रामगढ़ अगर लड़या नहीं तो करीबन मैं तो आई कहूँगा कि 40,000 लोग इससे प्रभावित हो रहे थे खेत में जठे कणक खड़ी है नहीं जमींदार का कणक बड़ा है जिदरो बहुत हुआ तो हाँ तो 40,000 गऊ काटने को काम कर रखे हो जो रेगुलेशन चेंज करो और जे 40,000 गऊ कट जा तो फिर क्या लगा तो जद करके वो 8 दिन को चक्का जाम करो जद करके बूढ़िया बेचारा उठाए आमरण अनशन के ऊपर बैठा भूख हड़ताल बिना पानी आमरण अनशन पर बैठा भूख हड़ताल पर बैठा परंतु वह लड़ाई में जीती आप बड़े तेजी आंगे वह बाद में मलसी सरारी जो लड़ाई मेरा अच्छी तरह ध्यान आगे लाइव का मैं भी एक बात कह दी है कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है और वो भी मैं बता दूँ कितनी तारीख का जो लाइव है उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि एक फ्रॉड नहीं हुआ है उस लाइव में और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि कोई 5,000 लोगों की लिस्ट नहीं भेजी गई और उसके बाद में ये खुद बोल रहे हैं कि हाँ जी 5,000 लोगों की लिस्ट भेजी गई है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी तो ये तो झूठा लोग है मैं आई चाहवा जनता ने जगावा जनता के हक की जो बात है अपना सब कुछ छोड़ के राजेंद्र जी अगर आ रहे नहीं क्षेत्र का माँ हाँ इस लाइन में 29 मई के लाइन में इन्होंने एक बात कही हुई थी बोला कि कहीं भी 5,000 की लिस्ट नहीं भेजी हुई है और ना ही कि कोई 5 या 10,000 लोगों की ऐसी लिस्ट गई हुई है जिसको लाल लिख फेर दी गई यानी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया तो डुंगराना में देने का ये हाँ फिर 19 अगस्त को इन्होंने की इन पॉलिसियों को रिजेक्ट करने की चिट्ठी लिखी थी जो हम पहले कई दिन प्रेस वार्ता में चर्चा कर चुके हैं तो ये तो झूठे हैं इनका तो झूठ पकड़न खातिर तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़े बजरंग जी स्कोप लेके देखे करें जी बजरंग जी बात लगातार या चल रही है जनता में भय भी है चीज़ को कि कुछ टाइम पिछले कुछ टाइम हो जब गांधी प्रकरण भी बात है अब तक 144 लग रही है और लोगों को यो कहना है कि मैं हमारी बात रखा क्योंकि 4 आदमी ने इकट्ठा को नहीं होने दे 4 आदमी इकट्ठा हो गए अगर बात रखा है तो वो धारा 144 को उल्लंघन है अब एक सवाल बड़ा सवाल है कि धारा 144 आखिर कब तक है भाई जनता किसान आपको जवाल सवाब क्यों करे क्यों करे के करे क्योंकि बांगा खाने कोनी दाना साहब बांगा कोनी घर चलाने खर्चो बांगे मतलब बारिश हुई कोनी खेत में देखा सुनसान पड़े बढ़ डंगो साहब फसल बढ़ गयो मूंग मोट बढ़ गया गुआर लटपटा रहे है तो वह लोग कठे जा साहब बिना मांगया लोग की कौन दे साहब तो कहने क्लेम करे साहब 144 को बड़ो एक डर बिठा रखे ओके मतलब साहब सिर्फ 4 ही अक्षरों में मैं ये बात का जवाब देना चाहूँगा कि आज़ाद भारत में गुलाम बादरा यानी कि गुलामी के समय के ऊपर कोई तो परिभाषा होती हुई साहब ठीक है आज़ादी से पहले भी शायद इतनी पाबंदियां नहीं लगी थी ठीक है इंदिरा गांधी के समय पे मैं कोई राजनीतिक बात कौन करूं उस समय पर जब आपातकाल लगा था उस समय पे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पर आपातकाल नहीं लगा था राजेंद्र जी उस समय पे हिंदू अपना कार्यक्रम कर सकते थे मुस्लिम अपना कार्यक्रम कर सकते थे इस 144 के चक्कर में इन्होंने दोनों समुदाय को दबा के रख रखा है सिर्फ 2 ही समुदाय अपना बात रहा दोनों समुदाय को और ये बात दोनों समुदाय को समझ आ रही है ठीक है चलो वो एक पॉलिटिकल बात अलग है परंतु आज भी आप अपने गांव में जागरण कौन कर सके उसके लिए भी आपको एसडीएम के तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़े कोई अगर मुस्लिम भाई हुए बात अपना अगर कोई त्यौहार मनाना चाहे तो भी कौन कर सके ठीक है तो ये सिर्फ एक तरीके से या मान लो कि जो विरोध है नहीं ईब जनता आने लगी सड़कों पर जागरण लगी जनता जागरण लगी ईब आनो खाली सब बेरो पट गयो हाँ ठीक है चाहे वो आर्थिक रूप उतंगी आई हो चाहे वो लोगों की सामाजिक समरसता जो खराब करी है वह चीज़ों जो प्रॉब्लम हुई है लोगों के जब ये सड़कों पर आन लागी आना क्लियर कट दिखी जो कृषि से हम दिखे करे तो एक वो जो डर है नहीं वो सिर्फ डर बिठा के 144 लगा रखे और लकी जी लोगन इकट्ठा ना होने दो लोगन बाहर ना आने दो और जो लोग बाहर आने लाग रहे हैं जो अपने हक की मांग रखने लाग रहे हैं धड़ाधड़ मुकदमा ताबड़तोड़ मुकदमा यानी कि एक और चीज़ बताऊँ मैं पिछले 75 साल में राजेंद्र जी जितना मुकदमा पिछले 4 साल में हुए हैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना भादरा विधानसभा क्षेत्र में इतने मुकदमे आज तक नहीं हुए हैं इतनी कोर्ट और कचहरियां जो भरी पड़ी है ना आज के दिन ठीक है तहसीलां भरी पड़ी हैं आप जाओगे तो लोगों की जो समस्या इतनी समस्या आज वो पहले कदे भी शायद उत्पन्न को नहीं हुई जितनी राजगमा हुई
मौके का किसानों को पेट खाली है साहब, पेट में आग लाग रही है, बे रुके कोनी, बे कट्ठे न कट्ठे कोई सारो ढूंढने लाग रहा है, क्योंकि हमारो 2 साल को बिमो रुके पड़े, क्यों क्या बाकी गोज में जितो दोनों बिमो प्रीमियम भर दियो, प्रीमियम भर के फसल नष्ट होगी, नष्ट होने के बाद कट्ठे न कट्ठे, विशेषकर बरानी जो एरियो 14 गाँव को जो एरियो है बा लोगों में मिलिया भी हमारे कन फोन भी आवे, अब बा आग की है ना पेट की भूख है, बा साहब के आधार पर, एक राजनीति आधार पर मिटा होगा कि बैंको कोई लंबी लड़ाई लड़ोगा। राजेंद्र सिर्फ 14 गांव को नहीं, करीबन 40 गांव, जब अपना पूरा राजगढ़ वाला आप रूट पकड़ो, इन्हें अजीतपुरा ले गए, इन्हें घुमा के पूरा गेवता ही वो बेल्ट आज ज़्यादा, वो सारो ही बिरानी जंग वहाँ से वो बनाई है, गदरा है, डाका है, इधर आप चले जाओ बाटी है, पालड़ी है, मालकस है, छोटा है, गोटड़ा पटा, खालसा, कुजी, कनाऊ, गेहूँ, नुआ, वो सारो बेल्ट आ गया, करीबन 40 जाता गाँव है। अब जो बात है जो कही है राजेंद्र जी, मैं हमेशा एक बात कह करूँ, मैं जितनी भी लड़ाई लड़ी नीचे वो बादरा अम्बेडकर चौक पे आओगी लड़ाई मैं स्टार्ट करी और मेवा लड़ाई कंप्लीट करी है, बिल्कुल मतलब प्रूवन उदाहरण है। मैं लड़ाई शुरू करी रामगढ़ारी, मेवा पूरी करी, मैं लड़ाई शुरू करी मलसी सरारी, मेवा लड़ाई पूरी करी, तो मैं जो लड़ाई शुरू करा वह पूरी करा, हार हो या जीतो वो बात अलग है, परंतु एक उसूल है एक लड़ाई को कि लड़ो तो वही बात है, जी लगा के लड़ो राजेंद्र जी, तो और लड़ो भी क्या खातर, दो जवानी तनिया देखो आप मांगा को नहीं, मैं एटलीस्ट क्षेत्र को जो युवा है, आज मैं थारा चैनल का माध्यम एक बात कहनी चाहूँ, अगर जो पुरानी प्री पार्टी साले करती नहीं, पहले अपने घर कोई बूढ़ी ठेरो चल जाए तो खर्च करे करता, आजकल नेता के सिस्टम में वो खर्च चाल है, आज जब कदे कोई रसगुल्ला, कदे गुलाब जामुन, कदे ठंडार कोल्ड ड्रिंक, यानी बूढ़िया खर्च तो कर दियो बंद, आरा नेता पर करने लगे खर्च, ठीक है, तो ये प्री पार्टी बंद करो। नेता आप अगर चुना तो आपने की मांग उठाने खातर चुना, आप अपने परिवार को अगर एक मुखिया जो कुछ चुने करा, अंडा भी तहसील का मैं एक आदमी चुना, तो ईशा लोग एटलीस्ट ना चुनो, अगर डे वनो, अगर आप छात्र राजनीति में लेके देखा नहीं तो तो हमेशा डब्बा उठाने को काम करिए, आ लोग कदे भी जनता के हित की बात कौन करी, आज जब भी दरी बिछाई पीसा लेके दरी उठाई है हमेशा राजेंद्र जी, आओ ट्रैक रिकॉर्ड रहे हुए, हाँ बजरंग सारण के ऊपर आज तक कोई इशो इल्ज़ाम लाग जाग जी हमारा जो 2 रुपया भी एंड आदमी चंदा के थ्रू ले लिया फिर कुछ और, बिल्कुल हम बादना छोड़ देंगे, तो लोगन जनता नांगी जो सोच ही आज समझ को नहीं आई पहले, और ये जब लोगन समझ आ गई तो वो कह रही है दूध के बड़े लासी भी फूक फूक के पिए, तो आ लोगन शायद दोबारा जनता कभी जी बात युवा की चाल गई तो मैं ले आऊँ थाने बात लंबी चाल गई। एक छोटी सी बात यह है कि पीछे ओलंपिक हो है ग्रामीण ओलंपिक में युवा कई खुद ने ठगया हुआ महसूस करे है, सामने दिखे है मार्कन बहुत फोन आया है, जबकि कई हो गए है कि युवा ने प्रतिभा ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी गई है, क्या कहोगे? देखो हमेशा खेलना खेल की भावना खेलना चाहिए राजेंद्र जी, परंतु हाँ क्या करो अगर सिर्फ आपके टावरान थोड़ो बहुत मतलब अपने समर्थकों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो सरदारगढ़िया की घटना हो, सरदारगढ़िया पंचायत की जिसमें डाणी बेरवाल और सरदारगढ़िया में आपस में मन मुटा हुआ, चाहे वो बनाई की हो, अजीतपुरा में भी हुआ, ये वो आपका रतनपुरा के अंदर भी जो अपने न्यांगड़ पंचायत के अंदर बहुत से गाँव में इसी घटना हुई है, जैंग माँ आंगा इस जगह जो प्रभारी है वो आंगा चुनेड़ा और बिल्कुल क्लियर कट था, ठीक जैसे बादरा के अंदर जो छात्र संघ चुनाव में जो हुआ, शाम दाम दंड भेद से बच्चों को डरा के धमका के उनके आईडी कार्ड लेके उनको प्रैक्टिकल में नंबर ना देने की डर से इन्होंने एक तरीके से वो वोट खींचा, ठीक उसी चाल चलन पे आके, ठीक है, क्योंकि कम्युनिज्म हमेशा यही सिखाता है कि पहले गरीब दलित पिछड़ा मजदूर असंगठित जो लोग हैं किसान है आ लोगों ने पहले बेड़ा करके इकट्ठा कर लियो, इकट्ठा करे बाद में फिर ये क्या करें, फिर बाद में चाबुक चलानी स्टार्ट करेंगे, अरे जो चाबुक चलावे नहीं ये कदे भी पूंजीपति के ऊपर कौन चलावे, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से लोग पूंजीवाद का विरोध करके, अगर मैं बादरा के सत्ताधारियों की बात करूं, आज बादरा के जो सत्ताधारी लोग हैं आज वो बादरा के सबसे बड़े पूंजीपति की गोद में बैठे हैं, नगर पालिका में बैठे हैं, नहीं बैठे, अब आज जब जनता के समझ आ जाएगी, ठीक है, उस दिन जनता इन लोगों को बिल्कुल नकार देगी जिस पूंजीवाद का ये विरोध कर रहे हैं। आज तो ये उसी पूंजीवाद की बादरा के सबसे बड़े पूंजीवादी की जे गोदी में बैठे हैं जाके, ठीक है, ये तो हमेशा से किसानों की, दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की बात करते थे, ठीक है, पर तो मन कौन लागा भी आज डूंगरा ने काम गया माँ एक बेचारो किसान ने वह कोई खोखो है वो खोखो बढ़ गयो और वह सुनवाई को नहीं होने लग रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, ठीक है, गरीब किसानों की इन्होंने दलितों के घर तोड़ दिए, उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, कितने मोटरसाइकिल डेली
और रही बात युवाओं के लिए, देखो जत्ताई क्षेत्र को कोई प्रतिनिधि अगर नहीं चाहेगा वो क्षेत्र का पत्ता नहीं हिल सकता। आंग ही सोची समझी चाल के तहत आंग ही जगह सीधी कहूँगा मैं कि जो कार्यकर्ता हैं ये लोग बादराम चिट्टा पर नशो भी बाढ़न लाग रहे हैं और उसी की बदौलत क्षेत्र गामा आज डेली 5 से 10 मोटरसाइकिल उठ रहे हैं राजेंद्र जी। महीने में कम से कम 100 मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं अपने क्षेत्र से। तो वो चोरी करने वाला कौन है? ये लोग पकड़ कौन से कहेंगे? पकड़ में तो कौन नहीं आया, पकड़ में तो आया कौन? बोला यूपी उठा लिया भेड़। अरे भेड़ के अंदर उस समय पर जब ये चोरी हुई 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान था किसानों का, और अभी भी 10 से 12-15 लाख की भेड़ें अभी भी गायब है। ये सिर्फ झूठा क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं राजेंद्र जी। बजरंग जी, एक थोड़ा हटके सवाल है। गांधी प्रकरण गोकसी प्रकरण में कहूँगा कि न्यायालय का फैसला आ चुके है और न्यायालय के फैसले को मैं सम्मान भी करा, लेकिन फैसले के बाद में आने के बाद में जो दूसरे पक्ष का केस का सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं और वे यह भी मांग कर रहे हैं, वहीं पोस्टां देखी कि अगर भादरा विधायक ये चीज़ में सहमत है जांच कराने में तो बाने मांग करनी चाहिए कि सीबीआई जांच हो। थारो है मामला में के पक्ष? देखो राजेंद्र जी, कभी भी दो समाज के बीच का मैं हमेशा ही कही करूँ, और कोई भी ऐसी घटना होती है तो देखो एक दरार उत्पन्न होती है राजेंद्र जी। ये या तो दरार है, आ दरार देखो पड़ चुकी है, और मैं बहुत पहले भी शायद मैं थाने इंटरव्यू दियो कि शायद आ दरार बढ़ने में टीम ला के वो अब इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करने के लिए क्यों इसमें भी एक असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इधर हाई कोर्ट इनकी जमानत खारिज करता है परंतु बादरा से जमानत होती है। अब जहाँ पहले दोनों पक्ष, मैं कोई विशेष धर्म को नाम ना ले, यानी जो आंदोलनकारी थे, सीबीआई जांच की आंदोलनकारी मांग तो डे 1 से कर रहे थे, फिर सामने दूसरा पक्ष मांग कर रहा है कि जी सीबीआई जांच हो। अब दोबारा से आंदोलनकारी जो थे वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इधर केस पे एफआईआर लग चुकी है। ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में राजेंद्र जी अभी भी, परंतु हाँ जो सच्चाई है वो गम्मम जगह बूढ़िया बैठे वन सारन पेरो है राजेंद्र। लेकिन एक बड़ो सवाल कि माता और बहना बैठी नहीं वान भी सच्चाई को पेरो है अका कहानी क्यों हुई है। और मैं तो आई कहूँगा कि भगवान ना करे कि कभी अपने क्षेत्र में ऐसी घटना कभी भी रिपीट हो। बड़ो कलंक लाग गया बजरंग जी। कर्फ्यू लागनो 144 लागनो, सैकड़ों युवा अंदर गया और जो दूसरों पक्ष का जगह बच्चा अंदर हागो किसी प्रकार ने बंगो बाप को सिर को जो सायो है वो ऊपर उठ गयो। तो एज की भरपाई है एक राजनीतिक द्वेषता में चढ़ी है या राजनीति की कमी वजह में चढ़ी है? क्यों कि सैकड़ों युवा अंदर गया। दूसरों जो हारून जो मौलवी साहब बंगी डेथ हो गई, यानी बंग बच्चा के ऊपर जो पिता को सायो वो उठ गयो। दोनों पक्ष देखा तो दोनों बहुत कुछ खोए है, एंगो भरपाई कौन करे साहब? राजेंद्र जी मेरी एक बात समझ को नहीं आई। मौलाना हारून जी की मृत्यु हुई और हकीकत में उनकी मृत्यु का सबको दुख भी, पूरे क्षेत्र को, मुझे नहीं लगता कि पूरे क्षेत्र में किसी को भी उनकी मृत्यु का दुख नहीं हुआ। उसके बाद में जांच टीम एक कमेटी बैठती है, एसआईटी बैठती है, तो क्या बादरा के में जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे क्या वो इस चीज को पहले अगर फैसला लेके अगर करवाते, अगर पहले अगर वो तुरंत इस पे त्वरित अगर कार्रवाई करते तो क्या होता? बिल्कुल। मतलब या तो कहानी इन्होंने जो मुस्लिम समाज है ना, बादरा विधायक ने मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है एक तरीके से। ठीक है, क्यों? अभी उनको वो अपराधी भी नहीं प्रूव हुए और उन्होंने अपने पिताजी की भी जान दी और पूरे समाज के एक जो प्रतिनिधित्व करने वाले मौलवी की भी जान गई है। ठीक है, तो एक तरीके से जो पाप हुआ है, और मैं तो यही कहूँगा ये जो पाप का जो पूरा का पूरा एक क्रेडिट जो है ना वो बादरा विधायक जी ने लिया है। अगर वो समय रहते अगर त्वरित कार्रवाई करवा के इस पे वो करते तो शायद ऐसा हो या ना हो, खैर वो अलग बात है, परंतु जो चीज़ आज अगर सामने निकल के, ये चीज़ पहले भी निकल के आ सकती थी। अब अलग अलग बातें हैं राजेंद्र जी। बहुत से गांव में जो लोग बैठे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि शायद बलवान जी ने या फिर बादरा विधायक ने या फिर प्रशासन ने कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे डे 1 से जो केस है इसमें कुछ घालमेल तो है, और अभी जो रिपोर्ट आई है ये कहीं लोगों की भावनाओं के विपरीत है। ठीक है, तो अब ये मामला चला गया राजेंद्र जी, बिल्कुल सीधा कोई है कि सिर्फ समाज हित, मैं वो कहूँगा जब पूरे समाज को, पूरे देश के हर नागरिक को उससे फायदा होता हो, परंतु अब यहाँ पे समाज हित की बात नहीं रही। अब यहाँ पे दो वर्गों के बीच में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं तो पूरे तहसीलवासियों से, क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आपस में हिंदू मुस्लिम ना करके जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी
ये लोग इसको ढंग से संभाल नहीं पाए और इन लोगों ने दोनों ही पक्ष के लोगों को एक उनके सम्मान को, उनके आत्म सम्मान को एक जो ठेस पहुंचाई है, शायद इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी राजेंद्र जी। बजरंग जी बात बड़ी आ उठी क्योंकि मैं गया भी यहाँ चर्चा भी हुई कि जैसे हाई कोर्ट है मामले ने रोक के, यानी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट तथ्य के आधार पर करे, हाई कोर्ट 2 बार सुनवाई करी, 2 बार जमानत रद्द हुई है और उसके तुरंत बाद यानी भादरा कोर्ट के अंदर जमानत मिल जाए, एगो मतलब जनता के समझ में कौन है साहब। मारे तो चलो ठीक है मैं पूछा करा, लेकिन समझे मारे भी कौन। अगर वह छोरा, अगर वह लड़का जो तथाकथित कहने लगे आरोपी नहीं आ तो हाई कोर्ट में जमानत क्यों रद्द करी। अगर भादरा कोर्ट में जमानत मिल जाती तो आज वो जद प्रकरण हो बिंगी तुरंत बाद जांच के आधार पर क्यों कौन हुई। कई सवाल है बजरंग जी, जांच हुई तो कहेंगी हुई, जांच करी तो कहेंगी करी, क्योंकि युवा कई बाप खोए हुए, कहीं युवा आपकी जिंदगी खराब करी है साहब। बिल्कुल है, करीबन 500-600 टाबराओं ऊपर जो केस लागे हुए, वे बच्चा शायद फौज की भर्ती कौन देख सके राजेंद्र, वे बच्चा पुलिस का पेपर कौन दे सके, वे बच्चा मास्टर कौन लाग सके। रिश्ता तो वंडा भी कोनी हो अपने आजकल जमींदार परिवार में, क्यों राम बरसे कोनी भीमटो आवो कोनी, खुडाम की दाना रहा कोनी, इब ऊपर 307 वर्ग का केस ला गया। ठीक इसके विपरीत कोई एक तो बेगुनाह है राजेंद्र, एक तो बेगुनाह ही है। इधर वो 500-550 बच्चे या फिर ये 6-7 बच्चे जो बेचारे इतने दिन रह के आए हैं, ठीक है, दोनों प्रताड़ित हुए। मतलब मजा देखो है केस का, आपस में दोनों लड़ा गए, एंगो सिर्फ एक राजनीतिक रूप में फायदा उठाने की कोशिश करी गई है। और कठई आपा बड़ा बुढ़ियांग में बैठांगा, आपा गामा में जावा, जद करके एंगो असली निष्कर्ष लिखने लाग रहे हो कि हाँ जी देखो अब जो SIT ने जो जांच की है, देखो अब कानून ने जो दिया है उस चीज़ को हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, परंतु हाँ शायद हाई कोर्ट के अंदर भी अभी इस पे कोई ना कोई आगे की कार्रवाई करने के लिए, परंतु दोबारा मैं कहने लग रहा हूँ दूरियां तो पैदा होगी नहीं समाज में, ठीक है, और ये दूरियां शायद आने वाले मैं कह रहा हूँ कि 2-3 पीढ़ियां तय, 2-3 पीढ़ियां तय या टाइम लगे और धीरे धीरे करके शायद दोबारा ही एक भादरा में एक दोबारा इशो टाइम आओगे जैसा पहले था। टाइम की कह रहे होते विरोध, एक दूसरे को विरोध चल टाइम की कह रहे होते, जो चीज में धरातल पर देखने लग रहा है वह चीज लोगों का समझ में देर में आओगी। क्यों कि पूरे प्रकरण ने अगर देखा तो कट्ठे ने कट्ठे इन अंदर एक राजनीति ही और युवा शिकार होया है। इन जो हारून मौलवी जी का बच्चा है या हारून मौलवी जी है वह शिकार होया है, लेकिन इन एक राजनीतिक तूल गए थे। अगर क्यों कहियो अगर फैसलो आज या 2 दिन पहले आए वो फैसलो 1 महीने पहले भी आज को आज जांच अगर कुछ जांच के अंदर तथ्य हाई को नहीं तो इतना दिन इन मामले लटकाए क्यों रखो। कई सवाल है बजरंग जी, तो के भाई युवा पर जो धारा लाग रही है बैंक के खिलाफ भी बंग भविष्य जो चौपट हो गयो बिंग जिम्मेदारी कोई ले गो या बंग भाई अगर मुख्यमंत्री मिलो या क्यों मिलो तो बात रखी जाएगी। देखो राजेंद्र जी मैं तो बिल्कुल क्लियर कट कहूँ, अगर जो 500-550 टावरांग ऊपर ये जो धाराएं लागी है 307 और 295 पर की, ये बहुत गलत हुआ। ये एक मौलिक कर्तव्य, एक इंसानियत के नाते शायद मेरे तो ना करियो, मेरी भादरा विधायक जी से गुजारिश है, बाकी जो परिणिया टाबर हैं इनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं ये केस वापस ले लेने चाहिए। क्यों ये 20-20, 25-25 साल का टाबर हैं, परिणिया टाबर हैं, कोई बेचारों कटे ही पटे, कोई कटे ही पटे, चलो ले एक मौके मान लो आपने इन लोगों को तो दोषी घोषित कर दिया, परंतु टाबर मान गया हाँ एटलीस्ट माफ़ करो। मावांग ऊपर बहुत भूडी बीतन लाग रही है, जहाँ गया टाबरांग ऊपर 307 पर की धारा लाग रही है। बजरंग सारण ने छोड़ के जितना भी और जो बच्चे हैं, मैं भादरा प्रशासन से भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इन बच्चों को प्लीज़ कृपया करके आप छोड़ दीजिए, उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एक जन भावनाओं को देख के वहाँ पर पहुँचे हैं। बात आ गई बजरंग सारण की भी, बजरंग सारण लास्ट मोमेंट पर आवे तो बजरंग सारण जेल भी काट गया है, तो बजरंग सारण को मन की जी कट फीलिंग है बाकी। राजेंद्र जी मैं दोबारा बताऊं कि मैं जब करीबन 2015-16 में जब भादरा पैर रखा था मैंने, ये बात उसी समय से अपने को बिल्कुल क्लियर थी कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं फूल तो है होने पर कांटा गना ही पाऊँ, ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल दिल में मान लियो, मन में मान लियो कि आज नहीं तो कल होनी है। तो ये तो देखो
ए रास्ते पर चलेंगे ये चीज़ें रहेंगी राजेंद्र जी। बजरंग जी, आज की भादरा की राजनीति जो की है, लोग कहने लग रहे हैं कि रड़कपाड़ राजनीति हो रही है। मैं 2 दिन पहले एसडीएम कोर्ट गया, बट है कृष्णा डाका नाम की एक टीचर ही बा आक्रोशित थी। बिंग अलावा 50-60 आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता ही वह बहुत दुखी। बांग जो रोनो हो, बांगी जो समस्या ही वास्तव में ये के कैस का की जैनिया नहीं, एक उसका कृष्णा डाका नहीं हुआ, लेकिन बिंग पीछे 50 और है बांगा भी डरो तो ए तरियांगी। मतलब यहाँ पर अगर आप कमी बता देखा नहीं तो वो तबादला नीति की कमी है। आप बिना ही किसी कारण के ट्रांसफर क्यों करो अपने एरिया का माँ ट्रांसफर आप फोन पर हेलो अगर मेरो आदमी है फलानी जगह, बोले अच्छा विरोध करे कालूराम जी से आगरी तरिया बोले टेक दियो शेरगढ़। तो ये तानाशाही मान लो या फिर आप मान लो कि रड़क काटनारो सिस्टम जो कर थे का, या फिर अजी वोटड़ा देगा तो थे उरे रेस को नहीं थाने ठाके फेंक देंगा पटक देंगा। ये तबादला नीति चेंज होनी चाहिए राजेंद्र जी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, एक बात बताओ, उठा के अपने अभी जोधपुर भेज दियो कहनी बाड़मेर भेज दियो, क्यों ना इस तबादला नीति के अंदर ही सुधार किया जाए। बिल्कुल ठीक है, तबादला नीति के अंदर, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है, आप यहाँ से अगर 3 स्टेट क्रॉस करके 4थी स्टेट यूपी में घुसोगे, नोएडा के माँ मास्टर लाके थे डेली अप डाउन कर सको, घंटा 4 ही लाके। परंतु ये बात है जेबाट में जैसे में टेक दियो वहाँ से आना जाना ही महाभारत है। ठीक है, तो इतने बड़े स्टेट को देखते हुए आपको तबादला नीति में सुधार करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज पिछड़ कुल लाग रही है। चाहे वो जो थे अभी डाका जी की बच्ची को जो नाम बताया, वो बच्ची है तो अपनी बच्ची नहीं, या फिर चलो वो कोई भी विचारधारा की हो, कोई और भी बच्चा हो, इससे पहले के राज में भी जो ट्रांसफर हुए हैं, या भी तो कोई नहीं कि यही राज में ट्रांसफर हुए हैं, पहले भी तो हैं। रड़क काटना की राजनीति तो भादरा में हमेशा ही चलती रही है। जन वोटड़ा गेट दिया ठीक है, नया वोटड़ा गेट आन बोलो शेरगढ़ भेज दो, जैसलमेर भेज दो, पाकिस्तान बॉर्डर भेज दो, ये चीज़ें हैं राजेंद्र जी। इन चीज़ों के लिए मतलब मैं कर्मचारी वर्ग वो करना चाहूँ, एक पुरजोर इस तरीके से एक मांग उठाई जाए कि जी तबादला नीति में परिवर्तन लाया जाए। हाँ, एक चीज़ जरूर मैं वादो करूँ, घना ही लोग पूछ लें बोले बजरंग चुनाव लड़ेगा कौन लड़े, चुनाव लड़ांगा और भगवान की दया अगर जीतते और जनता को आशीर्वाद रहे हो तो एटलीस्ट ऐसे तबादले नहीं करेंगे जो राजनीति से प्रेरित हों। और एक चीज़ और कहूँ, जितनी क्षेत्र की बच्चियाँ होंगी शायद हम उन बच्चियों को अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश करेंगे, जो क्षेत्र की बच्चियां, जो क्षेत्र की बहू हैं, कि एटलीस्ट वो अपने क्षेत्र के अंदर रहें। क्यों? अगर वो बच्ची सिर्फ अपनी बच्ची नहीं, वो पूरे समाज की, अपने पूरे क्षेत्र की बच्ची है राजेंद्र। तो ये गलत है कि बच्चियों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना। बहुत से लोग अब इस चीज़ का एक बिना तर्क का वो देंगे कि बोले छोरी के बराबर तनख्वाह कौन लेके, बिल्कुल लेवे, परंतु नारी तो नारायणी है राजेंद्र। बिल्कुल ठीक है, तो उन लोग आगे से थी गस ना काटो गस काटनी मानसिक थी। बजरंग जी, काफ़ी लंबी बात चल गई। आखिरी मारो सवाल ये है कि कल को थारो के प्रोग्राम है और जो देखना रहा हमारा दर्शक है बाऊ के अपील करना चाहूँगा, जो त्रस्त किसान वर्ग है बाऊ के अपील करना चाहूँगा। किसान वर्ग को मेरी यही अपील है, सिर्फ भादरा ही नहीं, आसपास का चेनोर का हो हनुमानगढ़ ताएंगा हो। देखो आ मांग अपनी एक सामूहिक मांग है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो। रवि 2020 को जाऊँगा नया एड है, 2021 खरीफ आरोपी, या फिर कोई टेक्निकल समस्या हो, मान के चलो कहूँ पटवार सर की गलत से डेट हुआ, या फिर कहूँ कोई खाता नंबर अगर गलत से डेट हुआ, कोई भी इसी टेक्निकल समस्या आ गई हो कि पुरानो जो बीमो न्याय है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो और अपनी थारी जो एप्लीकेशन है वह एप्लीकेशन ज़रूर सरकार तक पहुँचाऊँगा। और ओवर कॉन्फिडेंस कौन कह इसको मैं राजेंद्र, इतना कॉन्फिडेंस जरूर मैं दिखाना चाहूँगा थाने, साथ रहोगा तो ही आप लड़ाई जीतांगा। और थारो जो को पीसो है वो पीसो लेगी उठांगा, आश्वासन पर को नहीं उठा, अभी बिल्कुल क्लियर है। कल क्या बजे, कितना बजे? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। स्थान डोंगराना मुखिया बस स्टैंड के ऊपर ही दिख जाओ, दूर ही तंबू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राज। तो लंबी बात चल गई अपनी, कई मुद्दा पर बात हुई है, कुछ मुद्दा रह गया है, दोबारा जब मिलांगा तब मुद्दा पर बात करांगा। थारा भी कुछ सवाल हुए तो ते भेज स्कोर आ जो विशेष वार्ता ही वाही काल डुंगराना गंदरा जो धरनो आपको अनिश्चितकालीन धरनो शुरू करी हुए 20 तारीख। और हमको कहना है कि मैं त्रस्त हो गया बिल्कुल, पिछले 6 महीनों विधायक जी की रोज रोज पोस्ट आई है, रोज रोज बात कही, दिन धरे गए, तारीख पर तारीख, लेकिन वह तारीख को नहीं आई। और वह तारीख लास्ट 18 डी के काल या परसों 2 दिन के अंदर आपकी परमिशन ली है
और परमिशन लेके डुंगराना जो बस स्टैंड है बड़े अनिश्चितकालीन धरनों अनिश्चितकालीन ए खातर धरे कि जब तक आंगो हक किसान नहीं दिलवा दे या किसान भाई अपना हक नहीं ले ले क्यों त्रस्त किसान है, बारिश होई को नहीं, फसल जल गई है, भुन गई है, भाई क्रॉप कटिंग किसी चलने लग रही है, हमें भी देखी है। लेकिन कई वर्ग जगह किसान वर्ग है बहुत ज़्यादा, छोटा किसान जगह बहुत ज़्यादा दुखी है, बड़ा किसान भी दुखी है। तो चैनल के माध्यम से अपील है, वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, और जो भी था अच्छा लगे, थोड़ा सवाल लगे मैंने भेजो। धन्यवाद।